हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। कक्षा 11 का अध्याय 4 प्राणी जगत के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले पार्ट में हमने वर्गीकरण के दो आधार, संगठन के स्तर और शरीर सम्मति के विषय में पढ़ा था। तो इसे आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्गीकरण का तीसरा आधार है भ्रूणीय स्तर। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वे सभी जर्मिनल लेयर से मिलकर बनते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: एक्टोडर्म या बाह्य त्वचा, एंडोडर्म या अंतः त्वचा और मेसोडर्म या मध्य त्वचा। तो इसके आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, द्विकोरिक और त्रिकोरिक। तो द्विकोरिक जीव क्या है? जिन जंतुओं में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, बाह्य त्वचा को हम एक्टोडर्म कहते हैं और अंतः त्वचा को एंडोडर्म। तो ऐसे जंतु जिनमें दो भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म और अंतः त्वचा या एंडोडर्म, उन्हें द्विकोरिक जीव कहते हैं। डायग्राम में आप समझेंगे, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखेंगे ये भ्रूणीय स्तर है। जो ये संरचनाएं हैं इसे हम बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर की तरफ इसे हम एंडोडर्म या अंतः त्वचा कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें भ्रूणीय स्तर केवल दो लेयर से मिलकर बनता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास उपस्थित होता है जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो ऐसे जीवों को द्विकोरिक जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो दो संघ हैं वे द्विकोरिक जीव कहलाते हैं। और भ्रूणीय स्तर का जो दूसरा जो पार्ट वह है त्रिकोरिक। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। यहाँ आप देखेंगे ये सबसे जो बाहरी पार्ट है जिसे हम बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहते हैं, ये सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अंतः त्वचा या मेसो या एंडोडर्म। और इन दोनों के मध्य में ये वाले जो संरचना है, इन दोनों के मध्य में मेसोडर्म भी उपस्थित होता है। तो ऐसे जीवों को हम त्रिकोरिक जीव कहते हैं। तो त्रिकोरिक या ट्रिपल ब्लास्टिक जीव क्या है? जिन जंतुओं में कोशिकाएं तीनों भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसोडर्म मध्य में और एंडोडर्म सबसे अंदर। तो ऐसे जीवों को त्रिकोरिक जीव कहते हैं। तो त्रिकोरिक जीव के जो एग्जाम्पल हैं वे क्या हैं? त्रिकोरिक जीव के जो एग्जाम्पल हैं वे प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के जितने भी जीव हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिक जीव कहलाते हैं। तो जो डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक जीव क्या है? ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनमें मेसोडर्म अनुपस्थित होता है। और एग्जाम्पल के लिए हो गया सीलेंट्रेट और टीनोफोरा। तो यहाँ पर त्रिकोरिकी जीव या ट्रिपलब्लास्टिक हैं ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं तीन जो भ्रूणीय स्तर होते हैं वे उनके रूप में व्यवस्थित होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म यहाँ पर भ्रूणीय स्तरों के रूप में 3 लेयर उपस्थित होती हैं। और एग्जाम्पल हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक के जितने भी संघ हैं सभी त्रिकोरिक जीव कहलाते हैं। वर्गीकरण का चौथा आधार है प्रगुहा, सीलोम या बॉडी कैविटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बॉडी कैविटी या सीलोम क्या होती है। सपोज ये किसी जीव की देह भित्ति है और यहां पर यह है आहार नाल। तो देह भित्ति और आहार नाल के मध्य कभी कभी रिक्त स्थान पाया जाता है, कभी कभी यह अनुपस्थित होता है। अगर देह भित्ति और आहार नाल के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित हो तो इस रिक्त स्थान को सीलोम, प्रगुहा या बॉडी कैविटी कहते हैं।
तो इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को भी आधार मानते हुए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। और जो प्रगुहा होती है वह मेसोडर्म से आच्छादित होती है। तो अब हम पढ़ेंगे शरीर भित्ति तथा आहारनाल के बीच की गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर भी हम जीवों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, प्रगुही प्राणी या सीलोमेट, कूटगुही सीडोसीलोमेट और तीसरा अगुही या एसीलोमेट। तो पहला जो प्रकार है वह है प्रगुही प्राणी या सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। मेसोडर्म या मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी या सीलोमेट कहते हैं। तो सीलोम देह भित्ति और आहारनाल के मध्य के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, सीलोम या प्रगुहा कहते हैं। और यह प्रगुहा अगर मेसोडर्म से आच्छादित है तो इस प्रकार की जो देह गुहा है उसे हम, इस प्रकार की देह गुहा को धारण करने वाले जीव को हम प्रगुही प्राणी या सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस डायग्राम से आप आसानी से समझेंगे। यहाँ यह है आपका, यह है एक्टोडर्म, यह एक्टोडर्म है और यह है एंडोडर्म और जो ये जो संरचना ये मेसोडर्म है और यहाँ पर ये सीलोम है या प्रगुहा है। तो जो ये प्रगुहा है यह दोनों साइड से यहाँ पर मेसोडर्म से आच्छादित है। अगर ऐसे जीव जिनमें सीलोम उपस्थित है और वह सीलोम मेसोडर्म से आच्छादित है तो ऐसे जीवों को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के जितने भी जीव हैं सभी प्रगुही प्राणी या सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा सभी जीव प्रगुही प्राणी कहलाते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है वह है कूटगुहिक या सीडोसीलोमेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा अर्थात कुछ प्राणियों में प्रगुहा उपस्थित तो होती है, कुछ प्राणियों में प्रगुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है बल्कि मध्य त्वचा या मेसोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है अर्थात पैचेस के रूप में पाई जाती हैं। उन्हें कूटगुहिक प्राणी कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम से आसानी से समझेंगे। ये जो संरचना है यह है बाह्य त्वचा और यहाँ पर यह है आंतरिक त्वचा और यहाँ पर बीच में ये क्या है, यह है प्रगुहा। लेकिन जो प्रगुहा है दोनों साइड से मध्य त्वचा या मेसोडर्म से आच्छादित न होकर मेसोडर्म बीच में कहीं कहीं पर ही व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार से प्रगुहा तो बन जाती है लेकिन पूर्ण रूप से यह प्रगुहा मेसोडर्म से आच्छादित न होकर मेसोडर्म कहीं कहीं पर थैले के रूप में या पैचेस के रूप में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के जीव जिनमें प्रगुहा तो उपस्थित होती है लेकिन वह प्रगुहा पूर्ण रूप से मेसोडर्म से आच्छादित न होकर मेसोडर्म कहीं कहीं पर बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में कहीं कहीं पर थैले के रूप में उपस्थित होती है। तो ऐसे जीवों को कूटगुहिक प्राणी या सीडोसीलोमेट कहते हैं। उदाहरण के लिए एस्केलमेंथिस, तो केवल एक संघ है जिसमें कूट गुहा पाई जाती है, वह संघ है एस्केलमेंथिस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एस्केलमेंथिस। और तीसरा प्रकार है और वह है अगुही या एसीलोमेट। मतलब होता नहीं गुहा अर्थात ऐसे जीव जिनमें प्रगुहा नहीं पाई जाती है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य में अगर प्रगुहा नहीं पाई जाती है तो ऐसे जीवों को अगुही जीव कहते हैं। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती अर्थात सीलोम उपस्थित नहीं होती है उन्हें अगुही प्राणी कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पर यह है बाह्य त्वचा, यह है अंतः त्वचा और यह है मध्य त्वचा। यहाँ पर सीलोम पूर्ण रूप से अनुपस्थित, यहाँ प्रगुहा उपस्थित नहीं है। तो ऐसे जीव जिनमें प्रगुहा नहीं पाई जाती उन्हें हम अगुही प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में कोई भी गुहा नहीं पाई जाती,